हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 19 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन यानी 18 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, एनवीडिया और सॉफ्टबैंक द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले एआई और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम क्या है? तो पहले एआई और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम एआई रैप है। हाल ही में आरबीआई ने किसे डी सिप के रूप में शामिल किया है? तो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को अभी हाल ही में आरबीआई ने डी सिप में शामिल किया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अब इसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन दिल्ली में अभी हाल ही में किया गया। पहले बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत ने आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किस देश को 15 टन राहत सामग्री भेजी है? तो भारत ने आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए नाइजीरिया देश को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। हाल ही में 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ। द फेबल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म महोत्सव में मिला? तो इसे लीड्स में मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अनुराग श्रीवास्तव को अभी हाल ही में मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वरिष्ठ नागरिक अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो अनुराग श्रीवास्तव ने नंदिनी सिंगला का स्थान लिया है। और भारतीय विदेश सेवा IFS 1999 बैच के राजनीतिक श्रीवास्तव वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में नेपाल भूटान संभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और फ्रेंड्स, श्रीवास्तव यह सितंबर 2016 से फरवरी 2020 तक इथियोपिया और अफ्रीका में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवा दी है। अनुराग श्रीवास्तव को राजनीतिक तौर पर लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो अन्य देशों के राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उन सबका रिवाइज कर लेते हैं। तो स्वाति विजय कुलकर्णी यह अल्जीरिया देश की राजदूत बनी है। और श्री कुमार तुहिन यह नीदरलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अरुण गोयल यह क्रोएशिया में राजदूत नियुक्त हुए हैं। आर रविंद्र यह आइसलैंड में राजदूत नियुक्त हुए हैं। और डॉक्टर नीना मुंता यह स्वीडन में भारत का अगला राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है।
अजीत कुमार गुप्ते यह जर्मनी में भारत के अगले राजदूत हैं। मुक्तेश परदेसी इनको तुर्की देश में राजदूत नियुक्त किया गया है। और संजीव कुमार सिंगला यह फ्रांस में भारत के अगले राजदूत हैं। और सुभाष प्रसाद गुप्ता यह सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग मॉरिशस देश के बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में लेबर पार्टी के नेता और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुई है। और मॉरिशस की मुद्रा क्या है? तो मॉरिशस रुपया मॉरिशस की मुद्रा है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, मॉरिशस देश यह हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप देश है। और मॉरिशस से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत की जन औषधि पहल की शुरुआत करने वाला पहला देश मॉरिशस है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस के डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। और ये है फ्रेंड्स मॉरिशस देश का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी विक्टोरिया कजेर। यह अभी हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है। और बात करें फिर इसका आयोजन कहाँ किया गया था और कब किया गया था? तो 6 नवंबर 2024 को मैक्सिको सिटी एरिना में इसका आयोजन किया गया था। और 2024 में चौथा संस्करण था, तो 73वां संस्करण था। और कुल प्रतिभागी 2024 में कितने देश रहे? तो टोटल 125 देश प्रतिभागी रहे। और बात करें फ्रेंड्स पहली रनर अप कौन रही? तो नाइजीरिया की चिडिम्मा अडेटनिसा यह मिस यूनिवर्स 2024 में पहली रनर अप रही। और दूसरी रनर अप की बात करें फ्रेंड्स तो मैक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन यह मिस यूनिवर्स 2024 की दूसरी रनर अप रही। और भारत के गुजरात की 19 वर्षीय रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स 2024 प्रतिभागियों में शीर्ष 30 में स्थान मिला। और बात करें मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता कौन थी? तो निकारागुआ की सेनिन पलासियोस यह 2023 की मिस यूनिवर्स विजेता रही। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग 2024 की सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेताओं का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स ब्यूनर्स आयर्स 2024 की विजेता कौन रही? तो एंजेला द्रा मारिशा रोड्रिग्ज यह मिस यूनिवर्स ब्यूनर्स आयर्स 2024 की विजेता रही हैं। और मिस अमेरिका 2024 की विजेता कौन रही है? तो मेडिसिन मार्स रही हैं। और मिस एआई 2024 की विजेता कौन रही? तो मोरक्को की केंजा लेली यह मिस एआई 2024 की विजेता रही। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता था? तो इसे ध्रुवी पटेल ने जीता था। और अभी हाल ही में मिस टीन यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन रही? तो त्रिशरा राय यह अभी हाल ही में मिस टीन यूनिवर्स 2024 की विजेता रही हैं। और फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन रही? तो निकिता पोरवाल रही। और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब 2024 में किसने जीता? तो इसे रेचल गुप्ता ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के भारी उपग्रह DSAT-20 को कौन लॉन्च करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी स्पेस एक्स यह भारत के भारी उपग्रह DSAT-20 को लॉन्च करेगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। एलोन मस्क की स्पेस एक्स मंगलवार को भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगा। और बात करें फ्रेंड्स इसके किसके थ्रू भेजा जाएगा? तो इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स GSAT-20 या GSAT-N2 को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे अमेरिका के कैनावेरल से लॉन्च किया जाएगा। इसके टोटल खर्च की बात करें तो 591 करोड़ टोटल खर्च इसको
बनाने में लगा। अच्छा फ्रेंड्स, यह भारत से भी लॉन्च हो सकता था, लेकिन अमेरिका से लॉन्च करने का रीज़न क्या है? तो यह 4700 किलोग्राम का उपग्रह भारतीय रॉकेटों के लिए बहुत भारी था और भारत का अपना रॉकेट द बाहुबली या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यह अधिकतम 4000 से 4100 किलोग्राम तक के वजन को अंतरिक्ष कक्षा में ले जा सकता था। अब जो अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी है, यह पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एक्स कंपनी है, इसलिए भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को अमेरिका से लॉन्च किया जा रहा है। अब स्पेस एक्स की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो 14 मार्च सन 2021 में स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय टेक्सास अमेरिका में स्थित है और इसके संस्थापक की बात करें तो एलोन मस्क इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी आशुतोष गोवारिकर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। फेमस फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल जूरी का अध्यक्ष चुना गया है। और बात करें फ्रेंड्स 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2024 का आयोजन कहाँ और कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में किया जाएगा। और इसके आयोजक की बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NFDC और इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा इसके आयोजक हैं। और आप लोग यह भी जानते हैं फ्रेंड्स, इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को विशेष फोकस देश के रूप में चुना गया है। और बात करें फ्रेंड्स 2024 की इसकी थीम क्या है? तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, यह इसकी 2024 की थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उत्तराखंड राज्य में अभी हाल ही में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ है। आइए डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेला 2024 का शुभारंभ किया है और यह मेला ऐतिहासिक रूप से भारत, तिब्बत, नेपाल और आसपास के क्षेत्रों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। और यह भी जानिए फ्रेंड्स, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला यह अजमेर में अभी हाल ही में हुआ है और शिल्प समागत मेला अभी 2024 में यह नई दिल्ली में हुआ। और 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका आयोजन अभी दिल्ली में किया जा रहा है जो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उत्तराखंड से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा और समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल यह 2025 में आयोजित होंगे। पीएम मोदी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ उत्तराखंड के ऋषिकेश में अभी हाल ही में किया है। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तराखंड में किया गया। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास 2024 का आयोजन ओली उत्तराखंड में हुआ है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, इन दो लोगों को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह और महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा फ्रांसीसी फुटबॉलर खिलाड़ी
पैट्रिस एवरा और रूस के खबीब नूरमगोमेदोव को भी स्पोर्ट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और फिर दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल, यह संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में स्थित एक खेल संस्था है। अच्छा फ्रेंड्स, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन था, तो हम लोग जो भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उन सब का रिवाइज कर लेते हैं। तो सोनू सूद को थाईलैंड के पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का ब्रांड एम्बेसडर और ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर नियुक्त किया गया है, जिसे थाईलैंड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। और मनु भाकर, यह हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सुरेश रैना, यह जम्मू और कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और MS धोनी, यह झारखंड विधानसभा चुनाव का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नरेंद्र कुमार यादव, यह फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और मनु भाकर, यह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नीरज चोपड़ा, यह भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और विराट कोहली, यह पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला कौन बनी? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मूर्तिनिपुरा विदुषिनी फर्नांडो। यह श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला बनी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। श्रीलंका की संवैधानिक परिषद में न्यायमूर्ति मूर्तिनिपुरा विदुषिनी फर्नांडो की देश की प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दे दी है। और 2011 में सिरानी भंडारनायके के बाद न्यायमूर्ति फर्नांडो श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला बनी है। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और भारत मैप में नीचे आप लोगों को पता है ये श्रीलंका का मैप है। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो है। और श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी हाल ही में अनुरा दिशानायके यह श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। और श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो हरिनी अमरसुरिया, यह भी अभी हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर निगम का नया मेयर किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी महेश कुमार खींची को अभी हाल ही में दिल्ली नगर निगम का नया मेयर चुना गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं। दिल्ली नगर निगम ने महेश कुमार खींची के रूप में अपना मेयर चुना है। फ्रेंड्स, उन्होंने मात्र 3 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार किशन लाल को पराजित किया है। महेश खींची यह करोल बाग के वार्ड देवनगर वार्ड 84 से आम आदमी पार्टी के पार्षद निर्वाचित हुए हैं। और फ्रेंड्स, महेश कुमार खींची को 133 मत मिले, जबकि बीजेपी के किशन लाल को 130 वोट मिले। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी लेह में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर यह लेह में बनाया जाएगा। और इस सुविधा का उद्देश्य 2028 पैरालंपिक की तैयारी के लिए भारतीय पैरा एथलीटों की क्षमताओं और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, लेह केंद्र में पैरा खेलों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, साइकिलिंग, जूडो, तैराकी, व्हीलचेयर, बास्केटबॉल आदि शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 18 नवंबर से 24 नवंबर तक विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 18 नवंबर से 24 नवंबर 2024 तक विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है।
और बात करें फ्रेंड्स इस दिवस के उद्देश्य की, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस विश्व AMR जागरूकता सप्ताह 2024 की थीम क्या है? तो शिक्षित करें, वकालत करें, अभी कार्रवाई करें, यह इसकी 2024 की थीम है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 19 नवंबर की करंट अफेयर्स का क्विज क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो 13.5% बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है। हाल ही में किसी प्रोफेशनल गोल्फर टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। तो अमनदीप जोहल को अभी हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। तो तुलसी गाबार्ड को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अमेरिका का नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो इसे UAE ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ है। हाल ही में किसने वाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसे विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसका विमोचन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो इसका ऐलान तेलंगाना राज्य की सरकार ने किया है। हाल ही में खबरों में रही गुनु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 18 नवंबर को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। रब्बा ने